हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। किसी कण का द्रव्यमान 2 केजी है। इस कण पर 3 आई के प्लस जे के न्यूटन का एक समान बल लगता है, जो उसे उसकी स्थिति 2 आई के प्लस के मीटर से 4 आई के प्लस 3 जे के माइनस में के मीटर स्थिति तक विस्थापित कर देता है। इस बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? और यहाँ पे 4 विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम लोग जानते हैं जो कार्य, बल और विस्थापन के बीच में संबंध होता है, हम लोग अदिश गुणा से उसको परिभाषित कर देते हैं। पहली चीज तो हम लोग जानते हैं कि कार्य एक अदिश राशि होती है, जिसको हम लोग डब्ल्यू से निरूपित करते हैं, और इसकी इकाई जो है वो जूल होती है, जे, या इसको हम लोग बोल सकते हैं जूल के बराबर। फिर अपने पास जो बल आता है ना, बल, ये एक सदिश राशि होती है, इसको हम एफ सदिश से व्यक्त करते हैं, और इसकी इकाई वैसे तो एन से भी व्यक्त कर देते हैं, और न्यूटन भी इसको बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद में हमारे पास एक विस्थापन आ जाता है। विस्थापन भी अपने पास एक सदिश राशि होती है, जिसको हम लोग डी सदिश से निरूपित कर देंगे, और विस्थापन एक दूरी को प्रदर्शित करता है। तो दूरी यहाँ पे मीटर में दे रखी है जैसा कि, तो इसको या तो एम से निरूपित कर दो या फिर इसको बोल दो मीटर के बराबर। ठीक है। तो इस तरह से जूल अपने पास न्यूटन गुणा मीटर के बराबर भी हो जाता है, तो इसको लिख सकते हैं न्यूटन गुणा में मीटर। अब देखिए, इनके बीच में संबंध ये होता है कि W हमें F सदिश और D सदिश का अदिश गुणा करने पर मिलता है। तो पहले तो हम लोग चलते हैं सवाल में। सवाल में जो जो दे रखा है वो हम लोग बताएंगे। जैसे मान लो कि एक कोई भी बक्सा है या फिर कोई कण दे रखा है। इस कण को हम लोग बोलेंगे कुछ कुछ भी बोल देते हैं। देखो, पहले इसका द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान ये 2 केजी के बराबर दे रखा है। ठीक है। अब मान लो इस कण पर एक बल लग रहा है एफ सदिश बराबर में जो दे रखा है 3 आई के प्लस जे केप के बराबर। ये इस कण को यहाँ पे चलने के बाद कुछ यहाँ पे सरका देता है। ठीक है। अब देखिए, ये कण यहाँ पे आ गया तो m बराबर में, देखो कण का द्रव्यमान तो बदलेगा नहीं, ये तो 2 केजी के बराबर ही रहने वाला है। और देखो, पहले इसकी जो स्थिति थी वो 2 आई के प्लस के केप पे थी। अब ये सरक के आ गया यहाँ पे, तो इसकी स्थिति चली गई 4 आई के प्लस 3 जे के माइनस में के केप। अब ये स्थिति के बीच में जो अंतर है वही विस्थापन को बताता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे विस्थापन सदिश डी सदिश बराबर हो जाएगा। देखो, अंतिम स्थिति में से प्रारंभिक स्थिति घटा देंगे तो 4 आई के प्लस 3 जे केप माइनस में के केप। इसमें से हम लोग घटाएंगे 2 आई के प्लस के केप, ये घटाएंगे तो देखिए यहाँ से अपने पास डी सदिश किसके बराबर मिल गया? ये बराबर मिला, देखिए 4 में से 2 घटेगा तो ये देखो, माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो ये जो भी प्लस है वो माइनस बन जाएगा, जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा। तो 4 आई केप में से 2 आई केप घटेगा तो अपने पास 2 आई केप बचेगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं तो 3 जे केप में से इधर कोई जे केप का पद नहीं है, तो 3 जे केप इसी तरह रहने वाला है। फिर हम लोग आगे देखते हैं तो ये के माइनस के केप है, इसमें से के केप घटेगा, मतलब कुल मिला के माइनस का 2 के केप आ जाएगा। बल सदिश को भी यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। ये किसके बराबर दे रखा है? 3 आई के प्लस जे केप के बराबर ये दे रखा है। एफ सदिश बराबर में 3 आई के प्लस जे केप के बराबर। अब हमें देखो कार्य निकालना है, तो हमने कहा कि कार्य बराबर हो जाएगा एफ सदिश और डी सदिश के अदिश गुणा के बराबर। और अदिश गुणा कैसे निकालते हैं हम लोग? देखो, पहले तो इसको लिखते हैं 2 आई के, देखो उल्टा सीधा कुछ कुछ भी करके लिखो, ये क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। या तो एफ डॉट डी लिख दो या डी डॉट एफ लिख दो, बात तो समान है। 2 आई के प्लस 3 जे के माइनस में 2 के केप, और इसका अदिश गुणा हो जाएगा 3 आई के प्लस जे केप के साथ। तो देखो, जब भी हम लोग अदिश गुणा करते हैं इसका मतलब ये होता है कि आई केप के गुणांक को आई केप के गुणांक से गुणा करो, जे केप के गुणांक को जे केप के गुणांक से गुणा करो, और के केप के गुणांक को के केप के गुणांक से गुणा करो। बाकी सारे लंबत घटक होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो देखिए, 2 गुणा होगा 3 से तो कुल मिला के 6 बच जाएगा। 3 गुणा होगा 1 से तो ये 3 बच जाएगा, और -2 गुणा होगा 0 से तो ये 0 बच जाएगा। अब आगे देखते हैं, 6 और 3 9, और इसकी इकाई जो है हमने कहा कि जूल के बराबर, तो 9 जूल ये अपने पास आ जाएगा। अब देख लेते हैं कौन से विकल्प में दे रखा है 9 जूल। दूसरे विकल्प में दे रखा है।
तो दूसरा विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।